यहाँ देखिए हम लोग दो चीज़ सीखने वाले हैं, बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर हम लोग एक नागरिक हैं तो ये इन बातों को हमको सीख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, क्योंकि ये व्यवहारिक जीवन में हम लोगों को बहुत ही काम आने वाला है। तो पहला हम लोग यहाँ ये सीख लेंगे कि सरकार जो है पैसा कहाँ से इकट्ठा करती है, कैसे इकट्ठा करती है, और उस पैसे को जब इकट्ठा कर लेती है तो कहाँ खर्च करती है और कैसे खर्च करती है। इन सभी प्रक्रियाओं को हम लोग समझ लेंगे। जब ये बात हम लोगों को समझ में आ जाएगी हम लोग किसी भी नेता को बहकावे में नहीं आएंगे। जैसे कि आजकल यहाँ फ्री का रेवड़ी कल्चर विवाद चल रहा है, मोदी वर्सेस केजरीवाल। ये मोदी कह रहे हैं फ्री का रेवड़ी कल्चर बांटना गलत है, तो केजरीवाल कह रहे हैं नेता को भी जो आप दे रहे हो, जो चीज़ें नेता को फ्री में मिल रही है वही जनता को भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ हम लोग ये देखेंगे फ्री का रेवड़ी कल्चर कितना सही है और कितना गलत है। अगर गलत है तो कितना गलत है, अगर सही है तो कितना सही है। ये बातें आज हम लोग को स्पष्ट हो जाएगी और इसके बाद हम लोग किसी भी नेता के बहकावे में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि सरकार जो है ये जो बजट बनाती है, बजट क्या होता है कि एक लेखा जोखा होता है, हिसाब किताब होता है कि सरकार कहाँ कहाँ से पैसा वसूलेगी और वसूली का पैसा जो कहाँ कहाँ खर्च करेगी, इसी का जो पैसा पाएगी और जो खर्च करेगी इसका एक लेखा जोखा होता है, विवरण होता है। उसी को जो है इसी को प्राप्ति और खर्च का लेखा जोखा होता है, इसी को हम लोग बजट कहते हैं। तो अब यहाँ देखिए सरकार जो पैसा पाती है वो दो जगह से सरकार इकट्ठा करती है पैसा अपने पास। एक होता है राजस्व प्राप्ति और दूसरी होती है पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति ऐसी प्राप्ति होती है जिसको सरकार लौटाएगी नहीं। सरकार एक बार ले ली तो सरकार का हो जाएगा, उसे आप लेने के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। जैसे टैक्स, आप टैक्स दे दीजिए, चाहे इनकम टैक्स दिए हो, चाहे कोई भी टैक्स दिए हो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कोई भी दिए हो, तो आप वापस नहीं मांग सकते सरकार को। शुल्क दिए हो, कहीं जा रहे हो चुंगी दे दिए रोड पर, या फिर अनुदान दे दिए सरकार को हेल्प करने के लिए, जैसे पीएम केयर फंड में आप दे दिए पैसा, तो वहाँ से भी आप दावा नहीं कर सकते हमारा वापस करिए। और एक अर्थदंड, जैसे आपने सिग्नल तोड़ दिया या चालान कोई भर दिया, इस तरीके का जो अर्थदंड होता है तो इसको भी आप वापस नहीं ले सकते। यानी एक तरह का सरकार का वसूली है। ये सरकार एक तरह से इसी राजस्व प्राप्ति को वसूली भी कहा जाता है, क्योंकि सरकार एक बार ले ली तो आप इसे दावा नहीं कर सकते, वो सरकार का हो गया। तो ऐसे स्रोत को राजस्व प्राप्ति कहते हैं। जो इस तरह से सरकार पैसा इकट्ठा करती है उसे राजस्व प्राप्ति कहते हैं। अब दूसरी प्राप्ति सरकार की क्या है कि ये पूंजीगत प्राप्ति है। पूंजीगत प्राप्ति ऐसी प्राप्ति होती है जिसको सरकार लौटाएगी, लौटाने के लिए सरकार बाध्य है और हम लोग लेने के लिए दावा कर सकते हैं हाँ हमारा दीजिए। ये क्या होगा, जैसे उधारी, इसे पूंजीगत प्राप्ति को क्या कहते हैं, उधारी कहते हैं। जैसे सरकार मार्केट से ऋण ले लिया या किसी जनता से ऋण ले लिया, कहा भैया हम आपका 5 साल में डबल करेंगे, तो इस तरीके से सरकार जो कर्ज लेकर जो है अपने पास इकट्ठा करती है तो बाद में सरकार को ब्याज सहित लौटाना पड़ता है। तो ये हो गया एक ऋण लेगा। और दूसरा होता है संपत्ति विक्रय। जैसे सरकार कोई बैंक बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, इस तरह की देश की संपत्ति बेचकर जो अपने पास पैसा इकट्ठा करती है, तो यह भी जो है पूंजीगत प्राप्ति में कहा जाता है। यानी पूंजीगत प्राप्ति ऐसी प्राप्ति होती है कि सरकार जो है उसे लौटाएगी या तो सरकार अपनी संपत्ति बेचकर इकट्ठा करे। तो इस तरह की जो प्राप्ति यहाँ होती है उसे हम लोग पूंजीगत प्राप्ति में रखते हैं। अब बात आती है तो इन दोनों स्रोतों से सरकार पैसा इकट्ठा कर ली, इन दोनों स्रोतों से सरकार के पास पैसा इकट्ठा हो गया, सरकार की झोली भर गई। अब इस झोली का पैसा कहाँ खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, ये बात आती है। अब यहाँ यही हम लोगों को रेवड़ी कल्चर मिलेगा समझने को। सरकार का जो खर्च होता है दो तरह से होता है, एक राजस्व खर्च होता है और एक पूंजीगत खर्च होता है। राजस्व खर्च में ऐसा खर्च किया, इस जगह का खर्च होता है, ऐसा खर्च होता है उसके बदले सरकार को कोई लाभ नहीं मिलता है और न तो सरकार को एक इनकम आने का स्रोत हो। ये सरकार जो है जो खर्च करती है ये जनता के ऊपर खर्च करती है, जैसे वेतन देना, पेंशन देना, सब्सिडी देना या लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाना, जैसे फ्री का सिलेंडर देना, राशन देना, सब्सिडी, ये सभी को जो देना होता है जो सरकार, इन सभी को राजस्व खर्च कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ देख लिए राजस्व खर्च ऐसा खर्च होता है कि जिसके बदले सरकार को कोई इनकम आने का रास्ता नहीं बनता है, सिर्फ सरकार का झोली का पैसा जाता है। अब लेकिन यहाँ जो पूंजीगत खर्च है, पूंजीगत खर्च एक ऐसा खर्च है जिसको सरकार जहाँ खर्च करती है, खर्च करने के बाद सरकार को इनकम का एक जरिया भी बन जाता है। जैसे क्या होगा, आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना में क्या आएगा मेरे भाई, सड़क आएगा, अब जैसे स्कूल आएगा, अस्पताल आएगा, तो इन सभी तरह के आधारभूत संरचना जो है हम लोग कहते हैं। अगर सरकार जो है आधारभूत संरचना पर खर्च करेगी अपना पैसा तो जनता को भी लाभ होगा और एक तरह से सरकार को भी लाभ होगा। यहाँ तो क्या जनता को थोड़ा सा लाभ हो रहा था, लेकिन सरकार जिस दिन देना बंद कर देगी उस दिन जनता फिर वहीं हो जाएगी, जितनी गरीब पहले थी उतनी भी रह जाएगी। जैसे फ्री का राशन बांट रही है सरकार, जिस दिन सरकार जो है जब तक फ्री का राशन दे रही लोगों को मज़ा आ रहा है,
लोग कमा धमाने रहे हैं, घर पे बैठकर चाय की चुस्की ले रहे हैं। तो जिस दिन सरकार जो है राशन बांटना बंद कर देगी तो फिर वो लोग उतना ही गरीब हो जाएंगे जितना पहले थे, तो इसमें जो है देश में कोई सुधार नहीं आएगा। लेकिन यहाँ जो खर्च करेगी सरकार, पूंजीगत खर्च होता है कि सड़क बनवा देगी, स्कूल बनवा देगी, अस्पताल बनवा देंगी। तो यहाँ क्या होगा, सड़क बनवा देगी तो ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा, व्यापार बढ़ेगा, जो सरकार को एक तरह से चुंगी लगाएगी, रोड टैक्स जो होता है सरकार को उससे मिलने लगेगा। स्कूल पर खर्च करेगी कि लोग जो है पढ़ेंगे लिखेंगे, लोगों के अंदर एक स्किल डेवलप होगी। जब लोग यहाँ से स्किल हो जाएंगे तो लोग अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम जब करेंगे वो लोग तो कहीं न कहीं जाके अच्छे से कमाए धमाएंगे, फिर सरकार को टैक्स देंगे तो गरीबी दूर होगी इससे। तो ये पूंजीगत खर्च क्या हो गया, आधारभूत संरचना पर किया गया खर्च, कौशल पर किया गया खर्च। यानी सरकार ऐसी जगह पैसा खर्च कर रही है जिससे जो है युवाओं का स्किल डेवलप कर रही है, युवाओं का जो है कौशल डेवलप कर रही है। तो युवाओं का कौशल अगर डेवलप कर देगी तो कहीं न कहीं जाके रोज़गार पा जाएंगे, सेटल हो जाएंगे और वो जो है कमाने धमाने लगेंगे। तो इससे क्या होता है, सरकार का एक तरह से पैसा खर्च होता है लेकिन दूसरी तरह से सरकार को फ़ायदा भी होता है। अब यहाँ देखिए कर्ज बांटना, सरकार कर्ज अगर बांट रही है कहीं तो उसके बदले सरकार को ब्याज भी मिलेगा, तो ये भी जो है पूंजीगत खर्च में आता है। तो हम लोगों ने देख लिया राजस्व खर्च एक ऐसा खर्च होता है जिसको सरकार को कोई लाभ नहीं होता है, सिर्फ जो है सरकार का जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, पूंजीगत खर्च एक ऐसा खर्च है जिसको सरकार को कहीं न कहीं सरकार जहाँ खर्च कर रही है कुछ दिन बाद सरकार को एक खर्चा निकलना शुरू हो जाता है, सरकार को इनकम आना शुरू हो जाता है और जो है जनता को भी इसका फ़ायदा मिलने लगता है, पूरी पब्लिक को ही देश के विकास में योगदान देने लगता है। तो यहाँ थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, ये जो केजरीवाल वर्सेस मोदी का ये जो विवाद चल रहा है रेवड़ी कल्चर वाला, आप लोग देखे होंगे, बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेंडिंग में है। ये क्या है फ्री का रेवड़ी कल्चर? फ्री का रेवड़ी कल्चर मोदी जी ने नाम दिया कि जो और सभी पार्टियां जो वोट बटोरने के चक्कर में फ्री का ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे, इन सभी को बंद करने के लिए मोदी जी ने कहा है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा तो कौन सी चीज़ें हमें फ्री देना चाहिए और कौन सी नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना होगा फ्री का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं देना चाहिए जिससे कि जनता केवल उपभोग करे, उपभोग करने के बाद वो समाप्त हो जाए, उसके बदले जनता को कोई दूरगामी लाभ न हो और उसके जो है सरकार को भी उससे कोई लाभ न हो, सिर्फ सरकार का खर्चा बढ़ता है। तो ऐसी चीज़ों को नहीं देना चाहिए फ्री। जैसे होता है राशन बांटे आपने, तो राशन जब आपने बांट दिया तो क्या होगा, जनता ने बैठ कर खाई, जो कमा रहे थे वो भी नहीं कमाए, वो भी बैठे रहे इंतज़ार में, मिलेगा खाना तो मिलेगा, क्यों कमाने। तो इस तरह का जो खर्च होता है सरकार पर बोझ बढ़ाएगा और जनता का विकास भी इससे नहीं होगा। तो वही पैसा सरकार अगर पूंजीगत खर्च की होती, ऐसी जगह खर्च की होती जैसे उद्योग धंधे लगवाए, अस्पताल बनवाए, सड़क बनवाए और जो है स्कूल बनवाए, इस तरह पर अगर सरकार ने खर्च किया होता तो इसका दूरगामी तुरंत लाभ तो नहीं मिलता, लेकिन आगे चलकर कुछ समय बाद इसका लाभ सरकार को भी मिलता और जनता को भी मिलता। अब जैसे स्कूल खोल दिए, स्कूल में क्या होगा, बच्चों का स्किल डेवलप होगा, पढ़ेंगे लिखेंगे, उनका स्किल डेवलप होगा। अब क्या होगा, को आगे चलकर अच्छा कार्य करेंगे, जब अच्छा काम करेंगे तो अच्छी कमाई करेंगे तो सरकार को भी टैक्स देंगे, तो इसका सरकार को भी लाभ आएगा और जनता को कोई बोझ सरकार पर जो है, यही जनता बोझ नहीं बनेगी, जनता जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी। तो इसी तरह सड़क बनवाएगी, उद्योग लगवा देते आप, उद्योग में अच्छे कुछ गरीब लोग काम करते तो उससे क्या होगा, उनका हमेशा चलता रहता, आपके भरोसे वो न बैठे रहते। इसलिए कहा जाता है कि सरकार जो है जनता को मछली पकड़ना सिखाए, न कि मछली बांटे। अगर सरकार जो है जनता को मछली बांट रही है तो उस मछली आप कब तक बांटोगे, वो मछली पकड़ना भूल जाएगा। यदि आप उसे मछली पकड़ना सिखा दोगे तो आपके भरोसे नहीं रहेगा, जब उससे मन करेगा, जैसा मन करेगा उसी तरीके से मछली पकड़कर अपना उपभोग करेगी, आपके भरोसे नहीं बैठेगी। इस तरह से निष्कर्ष ये आया कि फ्री की हमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं देना चाहिए जो सरकार पर बोझ बढ़ाए और उसके बदले सरकार को कोई लाभ न हो और जनता को भी जो है आगे चलकर उसका जो है नुकसान हो, जनता को भी विकास न हो। तो ऐसी चीज़ें नहीं देना चाहिए और ऐसी चीज़ें हमें फ्री करना चाहिए जो आगे चलकर वो जनता को भी लाभ हो और सरकार को भी लाभ हो और जो है देश में गरीबी दूर हो। इस तरीके का हमें जो है खर्च करना चाहिए। तो यानी सरकार को जो है इस पर राजस्व खर्च को कम करना चाहिए, इसको जितना कम रखेगी उतना ठीक होगा और ये जो पूंजीगत खर्च होगा इस पर सरकार को ज़्यादा जोर देना चाहिए। ऐसी चीज़ें अगर इस पर सरकार खर्च करेगी तो तुरंत नहीं लेकिन कुछ दिन बाद इसका जो है जनता पर प्रत्यक्ष लाभ पड़ेगा, जनता को भी लाभ होगा और सरकार को भी लाभ होगा। तो इस तरह की जो बातें हम लोग